हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्री बोर्ड एग्जाम 2025 का क्लास 10 इंग्लिश का बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ गया हूं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, देखिए जिस स्टूडेंट का प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लास 10 का बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आ गया हूँ। देख लीजिएगा प्यारे साथियों, ये बिल्कुल वायरल पेपर हो। जितने भी स्कूल में हो रहे हैं 20,000 पेपर कोड, सारे स्कूल में यही पेपर 100% आ रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया मेरे स्कूल में यही सेम पेपर आया है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इस पेपर को मैं पूरा A to Z पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा और आपको इस वीडियो में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग इसको तैयार करके जाते हैं तो 70 में 70 आपको लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक ना, बिल्कुल वायरल पेपर है और A to Z पूरा बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्री बोर्ड एग्जाम 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर है। क्या है, समय 3 घंटा 15 मिनट आपको टोटल दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे क्या बोला है कि जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कि कुछ सामान्य निर्देश दिया है। चलिए मैं उस सभी को क्या करता हूँ गौर से बताता हूँ, उसके बाद में आपको सब कुछ आगे बताता हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट, देखिए तो क्या क्या बोला है उसको भी देख लेते हैं। बोला है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 2 सेक्शन, यानी कि जो पेपर है 2 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए सेक्शन बी। कुछ करने की जरूरत है, आगे चलते हैं। ऑल दी क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको करना अति आवश्यक है, जरूरी है। नेक्स्ट क्या बोला है, तो सबसे पहले स्टूडेंट मेरा आता है सेक्शन ए में मेरा क्या क्या बोला उसको भी देख लेते हैं बारीकी से। सेक्शन ए में बोला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको पैसे दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार आपको पैसे, देखिए पैसे दिया गया ना, क्या है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे ऐसे पैसे आपको दिया गया, क्या हुआ कि नोट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन दी OMR शीट आंसर शीट, यानी कि बोला क्या है OMR शीट पर आपको इस प्रकार ऐसे देना है आंसर में। देखिए क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि पैसेज दिया गया है उसका आंसर आपको छापना होगा। तो प्यार साथियों, किस प्रकार क्वेश्चन बोला चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या बोला देख लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन में बोला है कि पहले देखिए क्वेश्चन यहाँ से लेकर यानी कि एंड ओल्ड से लेकर बिकाज तक, बिकाज कहाँ वीक तक बोला पैसेज। अब आपको क्वेश्चन बोला तो क्वेश्चन कहाँ से तक नोट करेंगे। देखिए बोला क्या है, तो सबसे पहले यहाँ से आता है एंड ओल्ड मैन हु डिस्ट्रेस्ड विकाज, यानी कि यहाँ पर देखिए पैसेज। अब ये बताओ पैसेज हल करने का, सॉल्व करने का ट्रिक जानते हो कि नहीं जानते हो? कोई दिक्कत नहीं, मैंने वीडियो बना दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर मिला एन ओल्ड मैन, तो एन ओल्ड मैन कहाँ लिखा है एन ओल्ड मैन, तो देखिए जहाँ शब्द का है डिस्ट्रेस्ड है ना, यहाँ पर डिस्ट्रेस्ड विकाज, अब विकाज के बाद में दिया है तो आपको क्या ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बोला है। तो एंड ओल्ड मैन व्हाट डिस्ट्रेस्ड विकाज हिज सन क्वेरल समथिंग विथ हिम, क्या है इसका देखिए यहीं से देखिए बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वेरल, ये ना, तो ये आपका राइट उत्तर कौन है, बिकॉज कहाँ लिखा है तुरंत देख लीजिएगा। बोला क्या है, तो मिलाइए कौन है इसका राइट उत्तर, तो इसका राइट उत्तर देखिए ये मिल गया ऑलवेज क्वेरल, तो ऑलवेज क्वेरल ये आपका राइट उत्तर सी होगा। क्या होगा स्टूडेंट, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ऐसे आप लोग टिक मार लीजिएगा। समझ में आया, ये आपका राइट उत्तर करेक्ट उत्तर होगा। समझ में आया, चलिए दूसरा प्यार साथियों क्या बोला उसको भी देख लेते हम लोग। बोला एंड ओल्ड मैन वाज, थोड़ा मैं जूम कर दे, दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत होगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उसको भी सोल्यूशन डालने के लिए मैं रेडी रहूँगा। ठीक ना, क्या बोला कि एंड ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड इट मीन्स ही वाज, देखिए इस मेरे का क्वेश्चन बोला तो पैसेज आपको भली बात पढ़ना होगा और पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन को आंसर देना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यार साथियों यहाँ पर देखिए बोला हैप्पी हेल्पफुल एंग्री सैड, तो डिस्ट्रेस्ड का मीनिंग क्या होता है, तो होता है सैड। ये आपका राइट उत्तर क्या होगा, डी वाला आपका राइट उत्तर होगा, ये आपका डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। समझ में आया, चलिए आगे क्या बोला तीसरा, विच वर्ड इन दी पैसेज इज दी अपोजिट ऑफ दी वीक, तो भाई इसका क्या होता है, देखिए आप अपोजिट का वीक क्या होता है, मीनिंग क्या होता है जल्दी बताइए। पैसेज वीक माने कमजोर होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो स्ट्रांग माने मजबूत होता है। ये आपका राइट उत्तर सी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा क्या बोला, यू आर ईटिंग जंक फूड, अब देखिए चौथा का क्या बोला जंक फूड, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो डिड नॉट, ये आपका राइट उत्तर डिड नॉट होगा। समझ में आया, तो ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोला प्यार साथियों देख लेते हैं।
पांचवा क्या बोला कि माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिटी वर्ब दी वर्ब, यानी कि आपको वर्ब छाटना होगा। तो वर्ब कौन है, हार्ड वर्क बोला, तो इसमें राइट उत्तर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा, यानी कि वर्ब छाटना होगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या बोला प्यार साथियों, उसको भी हम बारीकी से देख लेते हैं। बोला क्या है छठवा, ही वॉज नो डिजायर फेम। अब देखिए इसमें क्या है, फेम में खाली स्थान भरना, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, बी करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है। चलिए सतवा क्या बोला है कि फुटबॉल प्ले नॉट बॉय डी डू। अब इसमें क्या छाटना होगा, तो इसका देखिए आपको करेक्ट मीनिंग करना होगा। क्या करना होगा, करेक्ट मीनिंग। और करेक्ट मीनिंग कैसे करना होगा, आप सभी को इसको कमेंट में करना है। कमेंट में बताइए, देखिए कौन कौन बता पाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सब बच्चे कमेंट करेंगे इसका क्या राइट उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे स्टूडेंट क्या बोला उसको भी बारीकी से हम लोग देख लेते हैं। वो क्या बोला है कि विच ऑफ द वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द मिसस्पेल्ड। अब मिसस्पेल्ड का मीन यानी कि इसमें राइट उत्तर कौन होगा, तो राइट उत्तर देखिए अचीव, अचीव इसमें थोड़ा थोड़ा रॉन्ग वाला दिया होगा। तो देखिए अचीव किस्म सही है, गलत है भी। डी डी देखो क्या लिखा है, डिसीव लिखा, रिसीव भी नहीं लिखा, बिलीव, बिलीव आपका राइट उत्तर है, बिलीव मीनिंग सही लिखा है, बिलीव का आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको राइट उत्तर से मारना होगा, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होगा। चलिए मैं आपको अगला बताता हूँ। तो अगला मेरा क्या बोला उसको भी बारीकी से हम लोग देख लेते हैं। नवा क्या बोला है, देखिए रीड दी फॉलोइंग। देखो ये भी पैसेज, अब पैसेज मैं बार बार बता दूं पैसेज हल करने का ट्रिक, तो कुछ पैसेज को पढ़ो ना सीधे। देखो ए मैन हु टेक्स अबे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। देखिए अब इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, मैन्स फ्रीडम। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा प्यार साथियों, नौवा का आप लोग बताइए, नौवा का होगा अप्रेजर। ये आपका राइट उत्तर क्या होगा, पहला ए होगा। ठीक है। दसवा क्या बोला है, ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। अब इसको क्या होगा, तो इसका राइट उत्तर होगा प्रीज्यूड। ठीक है, ये आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है। 11 से 13 बीच में देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए इस मेरे का क्वेश्चन बोला तो आपको एक नंबर का सारा एक नंबर का देखिए एक नंबर का दिया आ रहा है। अब आपको इसका राइट उत्तर बताना होगा, और राइट उत्तर इसमें से क्या होगा स्टूडेंट मैं बताता हूँ। ठीक है, राइट उत्तर क्या होगा प्यार साथियों, तो राइट उत्तर आपको हाँ डिड इससे देखियो इसमें क्या बोला है कि व्हाट डिड दी राइट इन हर लास्ट से 11 देख लीजिए। तो लास्ट ऐसे का मीनिंग राइट उत्तर क्या होगा, तो ए पोएम आपका राइट उत्तर, यानी कि कविता जो लिखती है, कविता इससे में कविता लिखती है ना वे। बराबर क्या बोला कि व्हाट आर दी वेकर्स नॉन इज इन गोवा। तो इस पर इसका राइट उत्तर क्या होगा, बेकर आपका राइट उत्तर होगा। 13वां क्या बोला, दी पायलट हूँ, यहाँ P2 लिखा है तो सही से छप्पन है, तो क्या है पायलट वाज नॉट एबल टू एनीथिंग। तो देखिए इसका क्या होगा, सी, ये इसका राइट उत्तर होगा। ठीक ना। फिर पैसे दिया है कि रीड द गिवन एक्स्ट्रेक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग। देखिए पैसे दिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ही हियर रेफर टू, तो ही वर रेफर टू, देखिए यहाँ पर होगा रेफर, REFFER, रेफर यहाँ पर भी होगा। ठीक है ना, क्या होगा रेफर। क्लियर हुआ। चलिए क्या होगा रेफर, देखो फिर से बता दूं, REFFER रेफर। क्लियर हुआ, रेफर होगा। चलिए अब प्यार साथियों हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला मेरा क्या बोला उसको भी हम लोग आराम से देख लेते हैं। क्या बोला प्यार साथियों, बोला क्या है कि 15वां कि दी टाइगर इज लुक्ड इन ए। तो यानी कि जो लॉक्ड लिखा जी, लुक्ड नहीं लॉक्ड, यानी कि जो टाइगर था लॉक हुआ था, कहाँ हुआ था, जू मैंने चिड़ियाघर में, ये आपका राइट उत्तर जू होगा। ठीक है। 16 क्या बोला, हु वाज मिस्टर पंपरे। मिस्टर पंपरे कौन थी, तो मिस्टर पंपरे इसका राइट उत्तर क्या होगा, मालकिन थी, मिस्ट्रेस, दी मिस्ट्रेस करेक्ट उत्तर यानी कि डी वाला। 17वां क्या बोला कि व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, यानी कि हरी सिंह क्या चाहता था अनिल से, तो क्या चाहता था प्यार साथियों, इसका राइट उत्तर क्या होगा 17वां का राइट उत्तर होगा मनी, मनी रुपया चाहता था, बी वाला राइट उत्तर होगा। 18वां क्या बोला, हु वाज दी मैक्स, मैक्स कौन था, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा मेरे साथियों, तो 18वां का राइट उत्तर क्या होगा, क्या बोले थे, हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था, तो मैक्स स्टूडेंट कौन था जल्दी बताओ आप लोग, तो इसका मैक्स कौन था जी, राइट उत्तर होगा, शायद इसको याद नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, इसको याद नहीं है हमको, सही लगाए टिक नहीं लगाए, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक ना, इसको टिक नहीं लगाए, हमको कंफ्यूज लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। इसमें क्या बोला कि व्हाट वाज द कलर ऑफ हर ड्रेस। अब देखिए बोला क्या है उसका, क्या उसका कलर का ड्रेस क्या कैसा था, तो इसका राइट उत्तर ग्रीन होगा। ठीक है। बीसवा क्या बोला, हुज
वेयर दी मड्डी फुटप्रिंट, यानी कि मड्डी का प्रिंटिंग, यानी कि जो कचरा था, कैसा किस प्रकार कचरा में लोग देखे थे, टू बॉयज, यानी कि दो लोग देखे थे ना जब कचरा से बाहर निकला था, फुटप्रिंट वाला, वही राइट उत्तर होगा। ठीक है, सेक्शन बी में आता है, सेक्शन बी हमारा आता है क्या, डिस्क्राइप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको वर्णन वाले या कि क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्या बोला कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि आपको पैसे दिया गया उसमें से राइट उत्तर आपको छाटना होगा। तो स्टूडेंट देखिए इसमें का आपको बोला है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पैसे दिया है यहाँ तक है, तो आप लोग क्या करना, देखिए क्वेश्चन आपको लोग छाट लीजिएगा, ठीक ना। आगे क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन बोला है नीचे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ बोला राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परचेस सम बुक्स एंड स्कूल ड्रेस फॉर यू, यानी कि क्या बोला है कि राइट ए लेटर, यानी कि आपको अप्लीकेशन लिखना है फादर रिक्वेस्टिंग के लिए, यानी कि पापा आपके स्कूल में ड्रेस के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लीकेशन लिखना, ठीक ना। उसको नहीं तो नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आगे क्या क्या बोला है, नीचे बोला 23वां कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन इन योर स्कूल अबाउट 80 सोर्स, यानी कि आपको रिपोर्ट करना है इंडिपेंडेंस की, यानी कि 26 जनवरी पर आपको रिपोर्ट लिखना हो, ठीक है, यानी कि 6 नंबर आपको यहीं से मिल गया, ठीक है। उसको नहीं तो आर्टिकल लिख देना यहाँ पर पिकनिक टावर पर, ठीक है, पिकनिक टावर पर, पिकनिक टूर 80 शब्दों के बीच में, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 24 बोला कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इन डायरेक्ट स्पीच, आपको चेंजिंग करना होगा, तो ये इन डायरेक्ट स्पीच में, यानी कि सी सेड टू हिम, तो यहाँ ये कोई देखिए पैसे में जो पैसे में करना होगा, जो बोला है यहाँ पंचुएट करना तो पंचुएट करना, यानी कि आप लोग करते हैं तो 2 2 2 2, यानी कि 6 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश 4 नंबर का आपका ट्रांसलेट, यानी कि इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, तो देखिए आपको कुछ करने के नहीं, 4 नंबर में आपको कैसे मिलना हो, देखिए यानी कि इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, तो इस आपको कैसे करना होगा, तो देखो द इलाहाबाद इज ए हिस्ट्रिकल सिटी, या नगर क्या होता है, सिटी या शहर लगेंगे तो पूछा जाएगा, ठीक है, या शिक्षा का केंद्र है, दिस इज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, इस प्रकार आपको लिख देना है। तो इस प्रकार ऐसे जहां है कुछ करने के मीनिंग आपको सही लिखना, बस आपका नंबर मिल गया। पश्चिमा क्या बोला कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए आपको पैसेज किस प्रकार है मैंने बता दी हूँ, तो सबसे पहले आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसको जो बोला मिस्टर किसिंग के बारे में लिखना है, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो उसको नहीं आता तो हु अकॉर्डिंग टू दी मंडेला, मंडेला के अनुसार कौन लोग स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, तो ये आपको बताना है, तो उसको करने के बाद ये नीचे वाला कर सकते हैं। 26वां क्या बोला, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 से शब्दों के बीच में लिखना, गिव वाइज द स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो के बारे में आपको चरित्र लिखना, उसके बारे में वर्णन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन डायरी, एनी फ्रैंक मेंटेन डायरी क्यों नहीं करती थी, 4 नंबर का आपको मिल गया क्वेश्चन। वाई वाज दी पोएट होल्ड विथ दू फेयर फायर, ये देखो किसमें फायर एंड आइस में किया गया है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, 40 शब्दों के बीच में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला कि राइट ए 4 लाइन्स ऑफ एनी वन पोएम पर क्या लिखा है, प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी कि आपको जो कविता लिखना है जो पेपर में नहीं आया हो, ठीक ना। नेक्स्ट क्या बोला कि राइट ए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी कि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, चाहे डस्ट ऑफ स्नो पे लिखो, चाहे फायर एंड आइस पे, चाहे ए टाइगर इन द जू, किसी पे लिखो, नंबर आपको तो मिलना ही है। नेक्स्ट क्या बोला है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना है, तो कोई भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक ना। तो बोला क्या है, आंसर एनी वन ऑफ, एक केवल करना, तो राइट ए स्केच ऑफ दी हरि सिंह पेपर लिख दो, चाहे मिस्टर पंभरेप लिख दो, केवल एक करना, 4 नंबर आपका मिल गया। प्यारे स्टूडेंट मैंने जितना बताया हूँ बहुत ज़्यादा वायरल प्रश्न है, यही पेपर सभी स्कूल में आ रहा है, तो आप लोग इसको अगर तैयार करके जाते हो तो पक्का है आपका 70 में 70 बिल्कुल नंबर आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और सभी पेपर के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जाकर देखकर पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।